के 8वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 श्लोक हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इनको चतुश्लोकी भगवत गीता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इन 4 श्लोकों में पूरा जो भगवत गीता का सार है वो इन 4 श्लोकों में सन्निहित है, इसलिए इनको ऐसे करके भी बोला जाता है। चलिए तो हम सबसे पहले 8वां श्लोक पढ़ते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। यस, तो रंजित प्रो जी पढ़ेंगे इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखिए भगवान ने यहाँ पे सिंपल सी चीज आपको समझाई कि अगर कोई व्यक्ति जब ये जानते हैं भली भांति, क्या जानते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, कि मैं समस्त चीजें जो हैं वो मुझसे ही निकली हुई हैं, मत्तः सर्व प्रवर्तते, जब ये कोई व्यक्ति जानते हैं जो लोग भली भांति, ऐसे लोग भाव समन्वितः, ऐसे लोग जो हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और जो लोग ये नहीं जानते वो फिर ऊपर नीचे ढीला ढाला उनका रहता है। लेकिन जो लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भगवान ही समस्त चीजों के उद्गम है, चाहे वो कोई देवी देवता हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, भौतिक जगत की हो, आध्यात्मिक जगत की हो, हर एक चीज भगवान से ही निकली हुई है। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत दोनों का कारण है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत को किसी और ने बनाया, वो भी भगवान से निर्मित हुआ, भगवान ने ही बनाया है। तो इसलिए एक शब्द होता है सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग का मतलब है भगवान सृजन करते हैं, विसर्ग का मतलब फिर ब्रह्मा जी को बोलते हैं ठीक है अभी तुम सृजन करो। तो पहला जो मुख्य सृजन कौन कर रहा है, ब्रह्मा जी या भगवान? भगवान। भगवान कर रहे हैं। और भगवान का विसर्ग का मतलब है कि उसको दोबारा सृजन करना। इससे सिंपल सी बात है कि आप बाहर से आ रहे थे, आप जो है 2 किलो आटा लेकर के आ गए, और तो 2 किलो आटा लेकर के आए, घर में आपने अपने भाई को बोल दिया चलो रोटी बनाओ। तो मुख्य रूप से आटा कौन लाया? वो तो आप लाए ना। बाद में जो भाई ने उस आटे के ऊपर बस वर्क किया तो रोटी बनी। तो वैसे ही जगत में जो भी चीजें बनी हैं वो ब्रह्मा जी ने बनाई, ये बात सही है, लेकिन वो वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई? ब्रह्मा जी सृजन नहीं कर सकते उस वस्तु। वो वस्तु किसने प्रदान किए हैं? भगवान ने प्रदान। सर्ग का मतलब वो, विसर्ग का मतलब जो ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएशन करते हैं तो उसको विसर्ग बोलते हैं। तो भगवान से ही सारी चीज निकले हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनेक उदाहरण देते हैं, अनेक उपनिषदों के उदाहरण देते हैं। गोपाल तरणी उपनिषद, नारायण उपनिषद, नारायणी उपनिषद में ये भी कहा गया है, क्या बोला गया? नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणादष्टो वसवो जायन्ते, नारायणा एकादश रुद्रः जायन्ते, नारायणा द्वादश आदित्या जायन्ते। मतलब एक वो नारायण थे जिनसे ये सब कुछ निकले हुए हैं, चाहे वो एकादश रुद्र हो, 10 वसु हो, है ना, ये सब किससे निकले हुए हैं? नारायण से निकले। और तुरंत प्रभुपाद जी आगे बताते हैं उसी में, कहते हैं ये जो नारायण हैं ये कौन है? ये कृष्ण के अंश। तो नारायण भी नारायण किसके अंश है? कृष्ण के अंश। अब आप सोच लीजिए कि इस प्रकार से भगवान समस्त चीजों के सृष्टा हो गए, चाहे वो कोई चीज भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भगवान को हमें अगर सही तरीके से समझना है तो हमें शास्त्रों के आधार पर समझना होगा और स्पिरिचुअल मास्टर के अनुदेशन में समझना होगा। और स्पिरिचुअल मास्टर कैसे हैं? जो बोना फाइड अथॉरिटी हो, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान को कर रहे हैं। तब उनके माध्यम से जब हम चीजों को समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कैसे भगवान श्री कृष्ण है। अदरवाइज भगवान की लीलाएं इतनी ज्यादा घूमी हुई हैं कि लोग तो घूम ही जाते हैं पूरे तरीके से,
उनको समझ में नहीं आता कैसे भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए इस तात्पर्य के सबसे लास्ट में लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित ना हो। तो मूर्ख मतलब कौन? प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन करते हैं उसके एक लाइन पहले, मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। तो प्रभुपाद जी के लिए मूर्ख की डेफिनेशन क्या है? दैट पर्सन हु अंडरस्टैंड कृष्णा एज अ just a boy and simple person, a historical man like that. ऐसे लोगों को मूर्ख बोला जाता है। प्रभा जी क्या बोल रहे हैं? ऐसे मूर्खों द्वारा कभी मोहित ना हो, भगवत गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं और व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। That is the thing. चलिए अब देखिए, अब भगवान आगे बता रहे हैं। ये तो हो गया पहली बात कि भगवान को वो समस्त चीजों का सृष्टा माने, समस्त चीजों का कारण माने और उस आधार पर भगवान का भजन करे कि और कोई भजन योग्य है नहीं, बाकी सब तो उनसे ही आए हैं, तो और किसी का मतलब नहीं है भजन करना, क्योंकि वो सब तो विनाशशील है, विनाश होने वाले हैं। भगवान तो सबसे ऊपर है और सब चीज उनसे निकली हुई है, तो क्यों ना उनका भजन किया जाए। दैट इज द थिंग। तो इति मत्वा भजन्ते माम, ये सोच के वो भजन करते हैं, है ना, वो हमारे भजन में हमेशा लगे रहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं ठीक है, मेरे भक्त करते क्या हैं? अभी शुद्ध भक्तों का लक्षण इस श्लोक में आने वाला है। अगला श्लोक, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान अभी श्लोक में ये बता रहे हैं कि मेरे जो प्योर डिवोटीज होंगे उनको कैसे पहचाना जाएगा कि ये भगवान के भक्त हैं या नहीं है। शुद्ध भक्तों का लक्षण क्या है? मत चित्ता, उनका चित्त जो है किसमें लगा रहेगा? मेरे में लगा रहेगा। मत गत प्राणा, उनका जीवन पूरा का पूरा जीवन किसको अर्पित रहेगा? किसकी सेवा के लिए रहेगा? मत, मेरी सेवा में रहेगा। बोधयन्तः परस्परम, है ना, खाली नहीं बैठेंगे वो, आपस में चर्चाएं करते रहेंगे। किसके बारे में चर्चाएं करते रहेंगे? मेरे बारे में, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में। भगवान कृष्ण ने कैसे वृंदावन धाम में रहे, किस प्रकार से उन्होंने लीलाएं की, किस प्रकार से उन्होंने किस असुर को मारा, किस प्रकार से सुंदर सबके साथ रेसिप्रोकेशन किया, ये चर्चाएं करेंगे। और क्या करेंगे? कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरे बारे में हमेशा बातें करते हुए, है ना। नित्यम, नित्यम का मतलब क्या है? करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे वो नित्य तरीके से, है ना। तुष्यन्ति च रमन्ति च, दैट द थिंग इज इम्पोर्टेंट। हमेशा संतुष्ट रहते, उनको कुछ चाहिए नहीं, है ना, कि भाई चलो ये भी हो गया, अब चलो कुछ साइड का बिजनेस भी देख लें या और कुछ भी देख लिया जाए और कोई मजा खोज लिया जाए इसके अलावा। नहीं, उनके लिए यही मजा है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनको मजा आता है, उनको बहुत आनंद मिलता है भगवान के बारे में चर्चाएं करने में, भगवान के बारे में डिस्कशन करने में, भगवान की लीलाओं को श्रवण करने में। उनको इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है, इसकी तुलना आप ऐसे कर सकते हो। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के सबसे अंतिम भाग में लिखते हैं, अगर आप देखिए सबसे आखिरी लाइन क्या लिखते हैं? कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। दिव्य रुचि मतलब इतना उनको दिव्य रुचि मिलती है। क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है ना। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया? क्योंकि हम समझ सकें कि वो जो आनंद है वो किस तरीके का रहता है ना? हम उसको समझ सकते हैं। तो हमारे समझने के रिस्पेक्ट से, क्योंकि दिव्य रुचि तो अभी हम समझ नहीं पाएंगे क्या रुचि होगी, कैसी होगी, क्या आनंद मिलता होगा जब भगवान के बारे में डिस्कशन होता है। एक शुद्ध भक्त के हृदय में किस प्रकार से भावनाएं उमड़ती होंगी भगवान के लिए, हम नहीं समझ सकते। तो हमारे रिस्पेक्ट में जो उदाहरण हम समझ सकते हैं वो समझा करके हमको बताया गया, शास्त्र का उदाहरण। तो उतना आनंद उनको प्राप्त होता है, उतना उनको रुचि होती है, उतनी उत्सुकता होती है उनको, है ना, शास्त्र को अध्ययन करने में, भक्तों से डिस्कशन करने में भगवत गीता के बारे में, ये उनको होता है। प्रभुपाद जी अगर आप देखिए तात्पर्य में सबसे दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में कैसे सेवा में ही दिव्य आनंद प्राप्त होने लगता है। ऐसा नहीं है कि दिव्य आनंद के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। इवन छोटी सी छोटी सेवा में भी आप जब करोगे, भगवान के बारे में श्रवण करोगे, भगवान के मंदिर में जाकर कुछ अपनी सेवाएं दोगे, फूल माला बनाओगे, उनके लिए कुछ लेके जाओगे, उनको भोग लगाओगे,
उनका दर्शन करोगे, उनके लिए नृत्य करोगे, इन सब में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, ये सबसे आखिरी स्टेज क्या है? ईश्वर प्रेम। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? स्टार्टिंग होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, सबसे पहले जो भक्ति रूपी बीज होता है ना, वो हृदय में सबसे पहले बोया जाता है। कौन बोता है वो बोते हैं स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु बोते हैं हमारे शिष्य के हृदय में, वो बीज को बोते हैं। और क्या किसी को भी मिल जाता है वो बीज? ना ना, किसी को भी नहीं मिलता। वो मिलता है भाग्यशाली जीव। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। जब भगवान की और गुरु की कृपा होती है, तब उसके हृदय में वो भक्ति रूपी बीज जो है वो बोता है, वो उसके हृदय में आता है। और फिर क्या करना होता है? अच्छा, बीज तो चला गया, अब क्या करना पड़ेगा? अब उसको सींचन करना पड़ेगा। अगर बीज डाल के छोड़ दिया तो हो जाएगा क्या? पेड़ निकलेगा, उसमें कुछ फ्रूट फल निकलेंगे? नहीं, उसको पानी देना पड़ेगा। अच्छा, पानी किसका देना है? श्रवण और कीर्तन करता है। बीज पड़ गया, अब अगर श्रवण कीर्तन भगवान का श्रवण करना, भगवान के बारे में गाना, कीर्तन करना, जप करना, इस प्रोसेस में लगा रहे, पानी पड़ रहा है, तो धीरे 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 वो अंकुरित होगा, उसमें से पेड़ निकलेंगे, पौधा निकलेगा उसमें, और धीरे धीरे वो पौधा निकलते बड़ा होता जाएगा। जितना आप उसका सिंचन करोगे, श्रवण कीर्तन और सुनना और भगवान के गुणगान गाना और कीर्तन करना और भगवान का नाम लेना, जप करना, जितना श्रवण कीर्तन बढ़ाते जाओगे, वो पौधा बढ़ते आध्यात्मिक जगत तक पहुंच जाएगा, और अंत में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जाकर के बिंद जाएगा। और फिर उसमें से बहुत सुंदर सुंदर फल और फूल निकलने लगे। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। और अंत में वो भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेगा। जैसे बिना पानी के मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार उस अवस्था में भक्त उन्माद में पागल हो जाता है, बिना भगवान के वो एक सेकंड भी रह नहीं सकता। उसको विरह की इतनी भावना आती है कि मैं भगवान से कब मिलूंगा, कब दर्शन होंगे। इस प्रकार से वो तड़पता है उस अवस्था में, और ये दिव्य आनंद की अवस्था होती है। तो मतलब बाहर से दिखाई देगा कि वो व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन आंतरिक रूप से वो बहुत आनंद में है ना। आध्यात्मिक आनंद की चरमो सबसे उत्कर्ष क्या है? जितना अधिक भगवान से वियोग की भावना आपके हृदय में प्रकट हो, उतना आप उत्कृष्ट रूप से आध्यात्मिक आनंद की ओर जा रहे हैं। तो गोपियां जो बाहर से दिखाई देती है बहुत रो रही हैं, परेशान हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो भगवान के दिव्य प्रेम का आनंद कर रही हैं, उनको याद करके प्रत्येक क्षण उनका संग कर रही हैं। आगे 10वें श्लोक में, तो अगर कोई इस प्रकार से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान क्या करते हैं? तेसाम सतत युक्तानाम, तेसाम उन लोगों को, सतत युक्तानाम, देखिए भगवान ने पिछले श्लोक में नित्य सत्य को यूज किया। भगवान के लिए कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आप प्रत्येक दिन वो उतना कर रहे हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, और साथ साथ में प्रीति के साथ। सिर्फ माला कर लेना है, सिर्फ सेवा कर दिया, अपना खाना को अपना कोटा पूरा हो गया, ऐसे नहीं। प्रीति के साथ, प्रेम के साथ जब कोई व्यक्ति उन सारी सेवाओं को करता है, तो भगवान क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे लोगों को मैं स्वयं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। योग का मतलब भगवान के प्रति भक्ति, और बुद्धि का मतलब है कैसे उस भक्ति में आगे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है। स्वयं भगवान उनको ये ज्ञान देते हैं, उनको कहीं अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं। अगर वो भक्ति प्रोसेस में बस लगे रहे, श्रवण करते रहे, कीर्तन करते रहे, उनको अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है, बस वो उस प्रोसेस में लगे रहें, भगवान स्वयं उनके हृदय में उस ज्ञान को प्रकाशित कर दें। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को बहुत अच्छे से। आप देखिए तात्पर्य में आपको बताते हैं। हाँ, यस, सबसे लास्ट पैराग्राफ देखिए। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक संघ से संबंध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता, मान लो उसके पास प्रामाणिक गुरु भी थे, प्रगति नहीं कर पा रहा है, आध्यात्मिक संघ से भी जुड़ा हुआ है, प्रगति नहीं कर पा रहा है, कोई बात, वो बुद्धिमान नहीं भी है तो भी भगवान कृष्ण उसके अंदर से उपदेश उसको करेंगे, और वो सरलता से भगवान तक पहुंच जाएगा।
कंडीशन क्या है? सिर्फ एक ही अपेक्षा है आपसे। क्या अपेक्षा है? कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवाएं करो। भगवान की जब इस प्रकार से आप सेवाएं करते रहोगे, आप बुद्धिमान नहीं हो, प्रगति नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप सेवाओं में लगे रहिए। एक समय आएगा भगवान स्वयं से आपके अंदर से आप सारे उपदेश आपको करके प्रकाशित कर देंगे। दैट्स द थिंग। तेषामेवानुकंपार्था अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। भगवान कहते हैं यही भक्ति योग के बारे में एक स्पेशलिटी है। यहाँ पर हम अपने अनर्थों को दूर नहीं करते। हमारे अंदर में बहुत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य ये ऐसा भरा हुआ है, ऐसे जो कोने में हृदय के भरा हुआ है, हमको नहीं दिखाई देता, हमको लगता साफ हो गया है, लेकिन वो परिस्थितियां आने पर, मौके आने पर पुनः वो प्रकाशित हो। तो भक्ति योग की सबसे अच्छी चीज क्या है पता है? यहाँ पर हमें उन कोनों की सफाई नहीं करनी। यहाँ पर भगवान स्वयं टॉर्च लेकर के हर कोनों की सफाई करते हैं। ये उनका हेडेक होता है कैसे इसके हृदय को साफ करना है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरा नाम ले रहा है, मेरे भक्ति योग में जुड़ा हुआ है, ये उनका वर्क रहता है। हम तो कभी भी ना साफ कर पाए, अनेक जन्मों में ना साफ कर पाए, अब अनेक प्रयास भी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन भगवान जब टास्क ले लेंगे तो फिर उनके लिए तो क्या ही बड़ी बात है, वो एक सेकंड में साफ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ डिजाइन किया है। तो इसलिए भगवान इसलिए बोलते हैं ऐसे लोगों पर मैं अनुकंपा करता हूँ, उनके हृदय की सारी चीजों को मैं स्वयं साफ करता हूँ। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी जोर देते हैं। सेकंड पैराग्राफ अगर आप देखिए, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आधुनिक दार्शनिक लोग क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि भाई जब तक विवेक का शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, व्यक्ति शुद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति में रत है, पर्याप्त शिक्षित नहीं भी हो, वैदिक नियम नहीं भी जानता हो, भगवान उसकी सहायता करते हैं। भक्तियों की खासियत क्या है? आपको वैदिक नियम नहीं पता भी है, आपको है ना, आप बस शुद्ध भक्ति में रहते हैं, आप शिक्षित नहीं भी हैं भौतिक रूप से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी जाति में हैं, वर्ण में हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, इन सब चीजों का भक्ति में कोई मतलब नहीं। भक्ति में सिर्फ एक मतलब है कि आप भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं। अगर भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं, भगवान जहां पर भी हैं आपको उठा लेंगे, जिस भी जगह पर आपको उठा करके ये भगवान का कार्य आपके लिए करेंगे, आपके लिए हमेशा तैयार है। प्रभुपाद जी सबसे आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से, भगवान अपने ऊपर सारा भार ले लेते हैं। अरे भाई इसका ये टेंशन, वो टेंशन है ना, सारा अनर्थ निवृत्ति और सारा भौतिक रूप से सब कुछ भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन वही बात है, भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को दे दें। तो जाप भी करो। समझने की बात क्या है यहाँ पर इस तात्पर्य को समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं। हम गलत कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि भगवान सारा भार ले लेंगे, तो हम क्या भगवान के भजन में लगे रहें, भगवान तो सारा भार ले लेंगे। नहीं, वो गलत है। यहाँ पे समझने की बात क्या है कि भगवान सारा भार ले लेते हैं, मतलब क्या है कि जितने भी हर्डल्स हमारे आध्यात्मिक जीवन में आने वाले हैं, जिसके कारण से हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, वो सारे हर्डल्स भगवान साफ कर। लेकिन हमें अपने इंडिवर्स तो दिखाने ही है ना। अब कोई बोले भगवान तो सारा भार ले लेंगे, तो ठीक है, वो माला भी हम क्या करें, भगवान ही देख लेंगे। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, ठीक है, वो हमें भगवान पर नहीं डालनी है। जिम्मेदारियों को हमें अच्छे से निभाना है, जो ड्यूटीज हैं उनको अच्छे से निभाना है, और उनके फलों को भगवान को अर्पित करना है एज अ भक्ति, है ना, एज अ भक्ति, एज अ ऑफरिंग। और भगवान कौन से सारे भार का वहन कर लेंगे? भगवान जो भी हर्डल्स होंगे, जो भी समस्याएं आएंगी जिसके कारण से हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाए, उन सारी समस्याओं को हटाएंगे। ना कि हम भौतिक चीजों को भी छोड़ दें, भगवान आप करो, आप ऐसा करो, मेरे घर का भी राशन पानी आप भेज दो, क्योंकि आपने तो बोला है भौतिक भार आप सारा भार वहन कर लेंगे। है ना? तो नहीं, वो तो सब आपको करना है। आपको फिर भगवान ने किस लिए वहां पर रखा है ना? आपको रखा है तो आपको उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए भगवान की भक्ति में बढ़ते रहना है। अब अर्जुन देखिए आगे क्या बोल रहे हैं,
अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेव अजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। यस, रमेश करण प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अर्जुन ने मतलब अपने आप से ये दो श्लोक बोले। यहाँ से बोलना स्टार्ट किया। जब भगवान के बारे में भगवान ने जो मुख्य रूप से जो 4 श्लोक बताए, तो अर्जुन को रियलाइज हुआ भगवान कितने ज्यादा कृपालु हैं, कितना मर्सीफुल है कि वो स्वयं कोई भक्त अगर भौतिक रूप से कुछ नहीं भी शिक्षित हो, वो प्रगति नहीं भी कर पा रहा हो, भगवान कहते हैं कोई नहीं, हम उसको प्रगति, मेरी जिम्मेदारी है करना, उसको आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, बस वो शुद्ध भक्ति में लगा रहे, वो छोड़े मत, वो लगा रहे शुद्ध भक्ति में, श्रवण कीर्तन करता रहे, लगा रहे, भगवान उसको प्रगति कराने की जिम्मेदारी लेते। तो अर्जुन स्वयं बहुत ही ग्रेटिट्यूड तरीके से भगवान को बोल रहा है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवान। तो यहाँ पर ये श्लोक बताते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, परम ब्रह्म है ना। ब्रह्म का मतलब होता है दिव्य व्यक्ति, दिव्य वस्तु। जैसे हम भी ब्रह्म है ना, तो हम ब्रह्म मतलब दिव्य वस्तु। तो आत्मा तो ब्रह्म है, लेकिन भगवान कौन है? परम ब्रह्म। इसलिए अर्जुन ने क्या बोला? परम ब्रह्म। आप परम परम धाम। तो धाम का मतलब क्या होता है? आधार। तो भगवान परम आधार है प्रत्येक जीव का, पवित्रम सबसे पवित्र है, परमम भवान, भगवान मतलब होता है आप सबसे परम है, हर एक चीज से आपसे निकली हुई। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस समझाते हैं, देखो अर्जुन ने ये सब सुना, ये सब जाना, उससे निष्कर्ष क्या निकाल रहा है? वो भगवान कृष्ण को समस्त चीजों का क्या मानना है? समस्त चीजों के कारण मानना। तो अगर हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं तो निष्कर्ष हमारा भी अर्जुन की तरह ही निकलना है। अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद हम ये बोलने लग जा रहे हैं कि भगवान जो है वो तो लाइट है, भगवान के पास तो कोई शरीर नहीं है, भगवान तो निराकार है, तो इसका मतलब आपने अर्जुन की तरह नहीं समझा। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। अर्जुन क्या बोल रहा है? आप पुरुष हैं, और कैसे पुरुष हैं? हम लोगों की तरह नहीं, शाश्वत पुरुष, हमेशा आप पुरुष रहे, दिव्य हैं, आदि देवम अजम विभुम, सभी देवों के भी आदि। और ये मैं ऐसा नहीं कोई बोले कि अरे तुम तो कृष्ण के मित्र हो, इसलिए भगवान कृष्ण की तुम चाटुकारी कर रहे हो, उनके लिए तुम बोल रहे हो कि उनको बड़ी बड़ी बातें बोल रहे होगे। अर्जुन बोला ये मैं नहीं बोला, आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा। अरे बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात को बोला है, अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष में, स्वयं अशित ऋषि ने, देवल ऋषि ने, व्यास ऋषि ने बोला है, अभी तो आपने स्वयं ही बताया इस बात। तो मैं शास्त्रों का प्रमाण दे रहा हूँ, अथॉरिटी का प्रमाण दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बात को बोल इस बात। तो प्रभुपाद जी इसीलिए तात्पर्य में समझाते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति परंपरा प्रणाली में भगवत गीता को नहीं समझेगा, उसको भगवत गीता का एक अक्षर समझ में नहीं। अगर उसको सुनना है, समझना है, तो गुरु शिष्य परंपरा में ही भगवत गीता को समझने का प्रयास करना। अदरवाइज सिर्फ राह चलते हुए व्यक्ति से, है ना, जो सिर्फ भगवत गीता के नाम पर, भगवत गीता की शिक्षाओं के नाम पर अपना जीविकोपार्जन चलाते हो, ऐसे व्यक्तियों से अगर आप ज्ञान लेंगे तो वो भले भगवत गीता का ज्ञान है, लेकिन वो दूषित हो जाता है, वो गलत मेंटालिटी के कारण, क्योंकि उन्होंने उद्देश्य क्या बनाया है? अपना जीविकोपार्जन, धन का उद्देश्य बनाया। इसलिए जब परंपरा प्रणाली में भगवत गीता की शिक्षा ली जाती है, तब वो प्रभावी होती है। सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा।
अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, आपने जो कुछ मुझसे कहा है अभी तक, उसको मैं हर एक चीज को पूर्णतया सत्य मानता हूं। आप सोचिए, इसे कहते हैं प्रमाणिक ज्ञान। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है हाँ ठीक है मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ होगा, बोल रहा है आप जो बोल रहे हैं उसको मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। और ना तो कोई देवता आपको जान सकते हैं, ना कोई असुरगण आपको जान सकते हैं, इन सब में कोई इसी में क्षमता नहीं है आपको समझने की। क्यों? क्योंकि इन सबको तो आपने ही बनाया। जब आपने उनको बनाया तो वो लोग आपको क्या समझेंगे? उनके अंदर क्षमता नहीं समझ, इसलिए ये लोग आपको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। तो इस श्लोक में आप देखो, अगर पूरे श्लोक में सिर्फ अर्जुन ने भगवान के नाम लिए, अलग अलग नाम, और ये सब कुछ बताने के लिए कि भगवान किस तरीके से सब चीजों का उद्गम। देखिए सबसे पहला भगवान का क्या नाम लिया? स्वयं एवात्मनात्मानम। इसका मतलब क्या है कि वो जो भगवान है स्वयं, स्वयं निश्चय ही, आत्मना अपने आप, अपने को जानने वाले। भगवान ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले, और वो जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से, उनकी कृपा से, श्रीमती राधा रानी की कृपा से उसको भी ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान क्या है, भक्तिमय प्रक्रिया के द्वारा। यस, तो भगवान ही सिर्फ अपने आप को जानता है और कोई दूसरा नहीं जानता। दूसरी चीज, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब क्या होता है? समस्त पुरुषों में सबसे उत्तम, ये भगवान पुरुषोत्तम है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इतना अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति जो होता है उसको हर एक भगवान के पर्सपेक्ट को समझाने के लिए अर्जुन इन सारे नामों को ले रहा है। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बता, सामान्य व्यक्ति हो सकता है ऐसा मुक्त पुरुष भी जो निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए कि भगवत गीता को जानने से समझने का प्रयास करें। अब देखिए भगवान अर्जुन ने यहाँ पर पुरुषोत्तम, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, कभी कभी जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, निर्विशेषवादी मतलब क्या होता है? कौन लोग होते हैं निर्विशेषवादी? ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्म हाँ, को। जो किसी विशेष व्यक्ति को भगवान नहीं मानते, है ना, ब्रह्म को मानते हैं। तो निर्विशेषवादी व्यक्ति जो है वो कभी कभी भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार कर लेते, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते कि वो ही सबसे पुरुषों में सबसे उत्तम है। कभी कभी निर्विशेषवादी मान लेते हैं लेकिन मुक्त पुरुष नहीं मान पाते, इसलिए अर्जुन ने भगवान को पुरुषोत्तम बोला। यही कृष्ण ही पुरुषोत्तम, तुम भी समझो यही ही सारे पुरुषों में सबसे उत्तम हैं, इसलिए अर्जुन ने पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग हैं वो पुरुषोत्तम के रूप में तो समझ जाते हैं लेकिन ये नहीं मानते कि सारे जीवों के भगवान जो है पिता है, इसलिए अर्जुन ने किस शब्द का प्रयोग किया? भूत भावन। भूत भावन मतलब जो सारे लोगों के क्या है? पिता हो, सबका पालन कर रहे हैं। ऐसे ही भूत भावन के समझ जाता है। अच्छा, कुछ लोग भूत भावन के रूप में भी समझ जाते हैं लेकिन परम नियंता के रूप में नहीं समझ पाते कि भगवान सबको नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? भूतेश। भूतेश का मतलब क्या होता है? जो सबको नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग भूतेश के रूप में भी समझ जाते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि सारे देवी देवता भी उनसे निकले हुए हैं, इसलिए अर्जुन ने क्या बोला यहाँ पर? देव देव जगतपते, कि सारे देवताओं के भी उद्गम कौन है? भगवान ही है। कुछ लोग देवताओं के उद्गम में समझ जाते हैं लेकिन परम स्वामी के रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन ने कौन सा शब्द प्रयोग किया? जगतपते, है ना। तो इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। अब देखिए इन श्लोकों में प्रभुपाद जी एक चीज पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा। देखिए जिस प्रकार से अर्जुन भगवत गीता के उपदेशों को समझ करके भगवान को रियलाइज कर पा रहा है, भगवान को समझ पा रहा है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान,
वैसे ही अगर भगवत गीता का अध्ययन करके, भगवत गीता को सुनने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद अगर हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस निष्कर्ष पर अर्जुन पहुंच रहा है, तो फिर हमारा पढ़ना व्यर्थ है, समझना व्यर्थ है, सुनना व्यर्थ है। अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण समस्त चीजों के उद्गम हैं, समस्त चीजों को जानने वाले हैं, परम नियंता हैं, भूतेश हैं, भूत भावन हैं, जगतपते हैं, देव जगतपते, देवों के देव हैं। जब ये निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएं जो अर्जुन का भी निष्कर्ष है, इसका मतलब हम वही शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं जो भगवान ने अर्जुन को दिया। आप समझ पा रहे हैं? दैट इज गुरु शिष्य परंपरा। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है ना, भगवान को लाइट बना दे रहे हैं, ब्रह्म बना दे रहे हैं, है ना, तो मतलब फिर तो गड़बड़ हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को समझने के 3 अलग अलग पर्सपेक्ट हो सकते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। परम सत्य को, जो सबसे बड़ा सत्य है, उसको 3 फेजेस में समझा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है? भगवान तत्व। भगवान एक कौन है? पुरुष है, एक व्यक्ति है ना, वो पूरा उनका शरीर जो है दिव्य है, और वो भगवान जो एक व्यक्ति हैं, वो हमारे आराध्य हैं, उनकी सेवा हमको करनी है, उनकी भक्ति हमको करनी है। और जितने भी देवी देवता, सब जीव, सारी वस्तुएं, भौतिक, आध्यात्मिक, ये सब कुछ उन्हीं भगवान की शक्ति है, भगवान से ही निकले हुए हैं। इसलिए भगवान की हमें आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके भगवान के नामों का जप करना चाहिए, और अपने आप को उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रह करके इस भौतिक जगत के कार्यकलापों को विराम देना चाहिए और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। दैट्स द थिंग, दैट्स द फुल अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप कर लिया, इसका मतलब आप उसी पथ को आप आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज द थिंग। तो अभी हम, अगर आपके कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आज के सत्र में हम यही विराम करेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। अदरवाइज फिर हम यहाँ पे इससे रिलेटेड, और वैसे हमारा ये चैप्टर, हाँ, एक सेशन और होगा और ये चैप्टर हो जाएगा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये वदंती तत्स्वविदम यज्ञ, वो वाला। एक मिनट, किसी का आया है, आई वांट टू आस्क, यस, ओके, शिवानी माता जी बोल रही हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं माता जी। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, आरती माता जी, यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, ब्रह्मेति परमात्मेति और भगवानेति शब्देति, ये वाला श्लोक थोड़ा समझाइए ना। ओके, ये श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में श्लोक आता है। तो इसमें बताया गया कि जो परम सत्य है उसको 3 तरीकों से समझा जाता है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि कभी कभी हम जब पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो पहाड़ हम देखते हैं, दूसरे जो हैं बहुत दूर से देखते हैं तो हमको बादल जैसा दिखाई देता है। थोड़ा और पास जाते हैं तो पहाड़ दिखने लगता है, थोड़ा और पास जाते हैं तो देखते हैं अरे लोग भी चढ़ रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ तो लोग भी हैं, दुकानें भी हैं। तो व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर वो कितना करीब जाकर के देख रहा है, उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है। तो ऐसे ही जो लोग निर्विशेषवादी हैं, उनसे पूछें बताइए परम सत्य क्या है, तो ना परम सत्य मतलब ब्रह्म, ब्रह्म वो हर जगह फैला हुआ है, कोई शरीर नहीं है, कुछ नहीं है उसका, लाइट है, लाइट है, लाइट है। थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग अच्छी और हुई, और क्लियर परसेप्शन हुआ, तो उनको समझ में आया एक्चुअली परमात्मा है। परमात्मा, परम सत्य क्या है? परमात्मा है, वो सभी के हृदय में निवास कर रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। तो ऐसे करके वो परमात्मा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, एक पर्सनालिटी के रूप में लेते हैं। और फिर थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तब आते हैं भगवान। वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण, जो गोलोक वृंदावन में है, अपने भक्तों के साथ वहां पर लीलाएं करते रहते हैं, इस भौतिक जगत का संचालन कर रहे हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, अपनी अध्यक्षता में ये पूरी प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम कर रही है और सारा फंक्शन हो रहा है, और भगवान गोलोक वृंदावन में
तत्वों के साथ जुड़े, दैट्स अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से तीनों अंडरस्टैंडिंग है। कोई बोले क्या जो व्यक्ति ब्रह्म के बारे में सोच रहा है वो गलत सोच रहा है क्या? गलत नहीं सोच रहा है। ब्रह्म भी तो भगवान का ही एक एस्पेक्ट है। अच्छा, जो परमात्मा के बारे में सोच रहा है गलत सोच रहा है? नहीं, गलत नहीं सोच रहा। अभी देखिए, जो व्यक्ति दूर था उसको बादल जैसा दिखाई दे रहा है, तो बादल जैसा दिखाई दे रहा था, वो भी एक उसका एस्पेक्ट है। ऐसे ही सूर्य को भी आप देखेंगे तो अगर दूर से देखेंगे तो हमको सिर्फ रेस दिखाई देगी, थोड़ा पास जाके देखेंगे तो हमको सूर्य लोक दिखाई देगा, और पास जाएंगे तो सूर्य देवता दिखाई दे जाएंगे। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान को बहुत दूर से देखता है तो उसको बस सिर्फ प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है, तो ब्रह्म मानता है। और पास जाने पर जो सूर्य लोक है वो परमात्मा की तरह और स्वयं सूर्य देवता भगवान की तरह वो समझ पाए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस और एक चैट बॉक्स में भी प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है। ओके, सूतक पातक लगने पर भगवान प्रत्यक्ष पूजा क्यों नहीं करते हैं? भगवान की प्रत्यक्ष पूजा क्यों नहीं करते? ओके, तो एक्चुअली वो अब भगवान की पूजा तो हम कभी भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की हम हमेशा कर सकते हैं पूजा, नो प्रॉब्लम। बट क्या है, हम अशुद्ध हो जाते हैं सब। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जो अवधि होती है उस अवधि में हमारे अंदर अशुद्धता होती है, लेकिन भगवान की को हम सबसे अच्छी सेवा करना चाहते हैं और उस अशुद्धि में हम भगवान की सेवा नहीं करना, जिसके कारण से इसलिए मना किया जाता है। अदरवाइज भगवान की सेवा तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान को सबसे अच्छी सेवा देना चाहते हैं तो जब भी कोई अशुद्ध अवस्था होती है तो हमें भगवान की सेवा अवॉइड करनी चाहिए। यस, दैट्स व्हाई एक रीजन हो सकता है। और भी कुछ प्रश्न हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। उसमें हम लोग माला तो कर सकते हैं ना? हाँ, देखिए कुछ चीजें हैं उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं। भगवान का नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना, इन सब में आप कभी भी इनको कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो हैं जिनमें भगवान का डायरेक्ट अर्चा विग्रह से रिलेटेड जो सेवाएं हाँ, होती हैं, जैसे वो नहीं भगवान के होता। हार बनाना है, या भगवान की आरती करना, भगवान के विग्रहों को स्पर्श करना, है, पानी चढ़ाना, ये सब क्या है भगवान को डायरेक्ट जो जाती हैं, वो हमको अशुद्धि की अवस्था में अवॉइड करना, कि हमारे संस्पर्श से है ना वो है ना अशुद्धि है, इसलिए वो ना जाए। गोलोक और वैकुंठ लोक में क्या अंतर है? ओके, गोलोक और वैकुंठ लोक में क्या अंतर है? वैकुंठ लोक बहुत सारे हैं, गोलोक जो है उसमें से सबसे टॉप मोस्ट। गोलोक भी एक वैकुंठ लोक ही है। वैकुंठ लोकों में जो सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊपर का जो लोक है उसको गोलोक वृंदावन बोलते हैं, वो भी वैकुंठ ही है। लेकिन वो सबसे टॉप मोस्ट है जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पर मुख्य रूप से रहते हैं और सारे उनके प्योर डिवोटीज वहां पे रहते हैं। और भी वैकुंठ हैं, किसी वैकुंठ में नरसिंह देव भगवान रहते हैं, उनके डिवोटीज रहते हैं। किसी वैकुंठ में जैसे साकेत धाम है, वो भी एक वैकुंठ है, वहां पर श्री राम रहते हैं, वो मेन डीटीज हैं। और सारे वहां हनुमान जी, उनके पार्षद साकेत धाम में मिले। गोलोक वृंदावन में श्री राम जी नहीं मिले, वहां पर श्री कृष्ण नहीं मिले। तो भक्त जिस तरीके से भगवान की सेवा करना चाहते हैं उस तरीके से भगवान उसको। यस, रंजीत कुमार को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। करें ये प्रभु जी, ये जो लास्ट, हरे कृष्ण, ये जो लास्ट में अभी अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब आप ही सब कुछ हैं, और ऐसा जो है नारद भी मान रहे हैं, या जो भी मुनि का उन्होंने नाम लिया, तो इसके बाद फिर अर्जुन को भगवान ये मतलब ऐसा क्यों समझे कि इसको अब दिव्य रूप जो उनका है वो पूर्ण जो है रूप का दर्शन कराया जाए? क्योंकि अर्जुन तो अब सरेंडर हो चुका है, वो तो सब चीज मान चुका है। अच्छा प्रश्न है, अभी आगे इसके बारे में आएगा। एक्चुअली अर्जुन तो पहले से ही मानता है। भगवत गीता किसके लिए? अर्जुन के लिए, हमारे लिए? हमारे लिए प्रभु जी, हमारे लिए है। हमारे लिए भगवान जानते हैं, भगवान सारा उपदेश देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, वो बोलेंगे अरे भगवान ने बड़ी बड़ी बातें किया, है ना, क्या वो कुछ दिखाया क्या? स्वयं में दिखाया क्या? भगवान सारे देवताओं के देव हैं, जगत पते हैं, दिखाया क्या उन्होंने कभी? तो ऐसे नास्तिकों का मुंह बंद कराने के लिए, या फिर भविष्य में कोई ऐसे लोग ना आए जो बोले भगवान कृष्ण ने बोला वो भगवान है, मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान, बताओ मेरी पूजा करो। तो भगवान कृष्ण ने कहा देखो मैंने बोला नहीं है,
अभी विराट रूप दिखा भी दिया, चलो तुम दिखा दो। तो ऐसे जो मूर्ख नास्तिक लोग हैं, उन लोगों का मुंह बंद कराने के लिए भी भगवान ने विराट रूप को दिखाया, ठीक है, और प्रत्यक्ष दर्शन कराया कैसे वो सारे देवताओं के देव हैं, कैसे वो सारे जगत के स्वामी हैं, कैसे सारे लोग उनके अंदर निवास करते हैं, कैसे वो काल रूप में सभी जीवों के काल, सभी जीवों की मृत्यु है, वो सब दिखाया अर्जुन। सिर्फ उन्होंने बोला नहीं, दिखाया भी। तो आजकल भी अगर कोई आकर बोलने लगे भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोला, हम भी बोल रहे हैं, तो उनको बोलिए थे भगवान कृष्ण ने विराट रूप भी दिखाया, ठीक है, तो आप वो भी दिखा दो, तो शांत हो जाओ। ऐसे ऐसे और भी कारण है, मुख्य रूप से आप दो कारण मुझे याद आ रहे हैं, हम तो बोल सकते हैं, आगे और अच्छे से डिस्कशन जब आएगा विराट रूप का। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण। एंड चैट बॉक्स में और भी प्रश्न है। माता जी पूछ रही हैं, 5 अग्नियां हैं, स्वर्ग लोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री, 5 आहुतियां हैं, श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य। बादल से बारिश के रूप में जीव आत्मा से पृथ्वी पर आती है, फिर अनाज के रूप में उगती है। Human eat those grains and grain transform into semen which is originated new human life. Yes. तो प्रभु जी, किसी को मनुष्य जन्म लेने पहले उसे प्लांट्स का जन्म लेना पड़ता है। Same grain also eat by female. Please explain concept of जीवात्मा. Okay. देखिए शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब कोई जीव जो है स्वर्ग लोक से जब उसका पतन होता है, उसके लिए प्रोसेस है। स्वर्ग लोक से पतन होता है तो वो जीव जो है बारिश के रूप में जो है गिरता है इस पृथ्वी में और जमीन के अंदर चला जाता है। तो जमीन से वो पौधे के अंदर जाता है, पौधे के रूप में नहीं, पौधे के अंदर जाता है, और उस पौधे को किसी न किसी वेजिटेबल के द्वारा एक खाया जाता है पुरुष के द्वारा, और पुरुष के अंदर वो वीर्य के रूप में बन जाता है, और वो वीर्य जो है वो स्त्री को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और स्त्री के गर्भ में वो जो वीर्य था उसके माध्यम से वो जीवात्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा, और इसे बोलते हैं साइकिल। फिर उससे जो बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा फिर अग्नि करता है, फिर आहुतियां देता है, और फिर वो पुण्य कर्म का संचय करता है, फिर स्वर्ग लोक जाता है, फिर वहां भोग करेगा, फिर जमीन पर बारिश के रूप में गिरेगा, फिर वो प्रोसेस है। तो इसे बोलते हैं साइकिल। इसके बारे में वर्णन, बस इतना ही वर्णन, इतना आप अगर समझ गए तो क्लियर हो जाए। यस रमेश करण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, निराकार ब्रह्म और साक्षात ब्रह्म क्या है? हम किस रूप में पूजा निराकार करें? ब्रह्म और साक्षात ब्रह्म। जी। अच्छा, निराकार ब्रह्म का मतलब है जो सिंपल, आप ऐसे मानिए जैसे बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो उससे लाइट निकल रही है, लाइट क्या है? वो निराकार, उसका कोई आकार थोड़ा ना है, लेकिन बल्ब से निकल रही है, बल्ब का आकार। तो ऐसे ही भगवान जो है वो परम ब्रह्म है, और उनसे निकलने वाली जो भी दिव्यता है वो सब ब्रह्म कहलाती है, इसका कोई आकार नहीं। और साक्षात ब्रह्म का मतलब क्या है? स्वयं पूर्ण रूप से जो भगवान ही, उनको ही साक्षात ब्रह्म बोला जाता है, ठीक है। निराकार ब्रह्म मतलब उनसे निकलने वाला जो प्रकाश है, जो तेज है, वो निराकार। साक्षात ब्रह्म मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण। यस, ओके, हरि बोल। ओके, और एक कोई प्रश्न चैट बॉक्स में है? यस, ओके। भूत प्रेत पिशाच में क्या अंतर है? भूत प्रेत पिशाच में क्या अंतर है? ये तो आप देखिए, भूत प्रेत और पिशाच के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, अलग अलग लेवल पर जो आसुरी योनियां हैं उनकी कैटेगरी है। पिशाच बड़े लेवल पर होते हैं, भूत छोटे होते हैं, प्रेत उनसे बड़े होते हैं, और सबसे बड़े ब्रह्म राक्षस होते हैं। तो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या बनना। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत सारे धार्मिकता में जुड़ा हुआ है, धार्मिकता मतलब कोई बहुत ज्यादा मंत्र वगैरह जप करता है जो शास्त्रों में वर्णित है, तो फिर वो व्यक्ति जब मरेगा, अगर उसका अवधि पूरी नहीं हुई तो वो बहुत ही पावरफुल प्रेत बनता है, जिसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। तो वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कभी कोई नुकसान भी करते हैं, कभी कोई नहीं नुकसान भी करते हैं, कभी उस अवधि को काट लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है। कुल मिला के जो डिवोटी होते हैं वो तो कभी इस क्षेत्र में जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान स्वयं उनका भार वहन करते हैं, उनका पूरा लाइफ कैसे चलना है वो निर्धारित करते हैं। भगवान निर्णय लेते हैं किस योनि में भेजना है, किस जगह भेजना है, किस डिवोटी के पास भेजना है, और साथ साथ में उनको इन सब के पकड़ने में कोई जरूरत ही नहीं होती पढ़ने की, और ना ही उनको कोई नुकसान पहुंचा सकता है एज अ डिवोटी सरेंडर।
वेदांत का मतलब क्या होता है? तो वेदांत को बोला जाता है वेद अंत, जैसा शाब्दिक है वैसे उसका मतलब नहीं। वेदांत का एक्चुअल मतलब क्या है? वेदों का सार, वेदों का जो कंक्लूजन निकला उसको वेदांत बोलते हैं। वेदों का सार वेदांत है, वेदांतों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता है, और श्रीमद् भगवत गीता का सार जो आज हमने पढ़ा 4 श्लोक हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता, और चतुश्लोकी भगवत गीता का भी सार है 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक, मन मना भवतो मध्याजी माम नमस्कुरो, मेरे भक्तों मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, है ना, मेरी आरती करो, मेरी अर्चना करो, मेरे भक्तों मेरे में मन लगाओ। ये पूरी भगवत गीता का सार। तो वेद का सार वेदांत, वेदांत का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार भगवत गीता, भगवत गीता का सार। ओके, हम भगवान को लेफ्ट और शिव जी को राइट और देवी देवताओं को फ्रंट में ही क्यों प्रणाम करते हैं? ये एक विधि बनाई गई है ताकि सबको अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जा सके, है ना। जैसे अब बोला जाए कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं, राष्ट्रपति क्यों नहीं बोलते, तो बना दिया गया एक डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह ट्रीट किया जाए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की तरह ट्रीट किया जाए। तो डिफरेंसेस बनाए जाते हैं ताकि उस व्यक्ति को उसके लेवल के आधार पर एड्रेस किया जा सके। जैसे भगवान है तो उनको बाईं तरफ से प्रणाम किया जाता है, उनको बाईं तरफ रख करके भगवान है। यस, देवी देवता है भगवान नहीं तो उनको सामने से प्रणाम कर। तो एक अलग बना दिया गया, शास्त्रों में वर्णन किया गया कि ऐसे हम अलग अलग करके उनके स्तर के आधार पर उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस सत्र को, और हम नेक्स्ट मिलेंगे शुक्रवार। हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी धन्यवाद, वंदन प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।